जय गुरु जी। प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। आज गुरु जी के हुक्म से मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको और सभी संगत से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। और मैं गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो गुरु जी मुझे माफ करेंगे। मैं इसके बाद शुक्राना करूंगी अपनी एक फ्रेंड का, अनीता आंटी, अनीता वर्मा आंटी, जो मुझे फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास लेके गई थी। ये बहुत पुरानी बात है, 1992 की बात है। तो वो जलंधर में थी, रहते पोस्टेड थी, और हम लोग वहाँ गए थे। और वो मुझे गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम लेके गई थी। और बाकी मेरे संगत तो जितने भी सत्संग है वो तो सेम ही है। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। तो लेकिन गुरुजी कहते थे जितनी बार बोलोगे उतनी बार तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा भला होगा। और जो नई संगत आई होती है वो भी आके सुनती है तो उनको में भी कोई किसी चीज का जवाब मिल जाता है। उनकी कोई वो पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसलिए मुझे, अगर मेरा कोई सत्संग बार बार लगे कि यही बोलती है तो प्लीज मुझे माफ करना। और अब मैं करूंगी गुरु जी का बारंबार शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे एक्सेप्ट करा। उन्होंने मुझे अपने से जुड़ने का मौका दिया। और मुझे, मैं उनसे विनती करती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा अपने चरणों में ही रखना, अपनी शरण में ही रखना, अपने डिवाइन फोल्ड में ही रखना। गुरुजी कहते थे असली खसम ते रब हुंदा है। सो गुरुजी विनती है कि ये रिश्ता ना टूटे, मेरा कभी आपसे कनेक्शन ना टूटे। मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, और मैं हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहूं। गुरुजी, गुरुजी तो महाशिव हैं, आप सब ये जानते हैं। वह साक्षात भगवान है, अंतर्यामी है। एक बार गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला था कि इधर आ, तो वो उनके पास गए तो उन्होंने, अकेले थे वो दोनों, तो उन्होंने उनको बोला कि तनु पता है मैं कौन आ? माय हस्बैंड से नहीं गुरुजी, मनु नहीं पता। तो ही सेड मैं महाशिवा। सो मेरे हस्बैंड ने उनके मुंह की तरफ देखते रहे 2 मिनट। फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया और पैरों को हाथ लगाया, और वो आ गए। हमने घर आए जब, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया, और हमने थोड़ी देर डिस्कस भी करा ये। संगत जी, उस टाइम तो हम गुरु जी को भगवान नहीं मानते थे। हम बहुत बड़े गुरु मानते थे, महात्मा मानते थे। पर ये कहना कि मैं भगवान हूँ, मैं महाशिव हूँ, हम हम चुप ही रहे। हमने कुछ, कोई हमारा रिएक्शन हुआ नहीं। पर आज मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो महाशिव ही है, वो ही भगवान है। और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमने इस जन्म में भगवान के दर्शन पाए। गुरु जी इतने बड़े महान भगवान होके हमारे बीच में आए, और हमको अपने दर्शन इस तरह से दिए जैसे कि वो हमारे हमारे जैसे ही हैं, हमारे खान के हैं। हमें तो, हम जब इतने पहले जाते थे उनके पास, बहुत देर पुरानी बात है, तो गुरुजी की संगत भी बहुत थोड़ी होती थी। तो हमने तो उनको भगवान बिल्कुल भी नहीं देखा एज भगवान। हम सिर्फ उनको अपना फ्रेंड देखते थे। हाँ, थे वो बहुत बड़े गुरुजी थे, डिस्टेंस वाज देयर, बट एट द सेम टाइम इतने इनफॉर्मल, इतना नजदीकियां थी कि हमें लगा ही नहीं था कभी कि ये भगवान हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें चुना, हम उनके पास गए, हमने उनके दर्शन दिए। इतना उन्होंने प्यार किया, इतनी हमें ब्लेसिंग्स दी। और हम उनको छूते थे, चरण दबाते थे।
और उन्होंने हमें प्रसाद देना देना शुरू, चाय प्रसाद अपने हाथ से दे देते थे। अब ये सोच के कि भगवान ऐसे हमारे साथ करते थे, तो हमारा तो मन बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ, हम वन ऑफ दोज लकी वंस हैं। पर ये सब गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। ये हमारा अपना इसमें कोई हाथ नहीं है, एक्सेप्ट मे बी कुछ पुराने कर्म होंगे हमारे जो हमारे सामने आए, और हमारी ये इच्छा के कभी होगी कि भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो। तो इन दी एंड भगवान ने हमें अपने दर्शन दिए। और गुरुजी, मैं सारी संगत के लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करें, कल्याण करें, उन पे भी मेहर करें, और हम सबको मिलके भक्ति का दान दें, हमें सेवा सिमरन सिमरन का दान दें, एंड हमें अपने साथ कनेक्ट बनाए रखें। और कनेक्शन बनाना बहुत आसान नहीं है। हम कहते तो हैं कि हमें कनेक्शन बनाना है, पर वो आसान नहीं। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कनेक्शन के लिए। हम बैठ के स्वरूप से बातें करें उनके, हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएं उनको, उनको हमेशा साथ रहने के लिए बोलें, और उन पे ध्यान लगाएं, तब वो जाके सुनते हैं। और बिल्कुल हमारी प्रेयर्स जो हैं वो खाली नहीं जाती हैं फिर, अगर हमारा सच्चे दिल से उनकी तरफ ध्यान है। हमें उनको प्यार करना है संगत जी, उनको अनकंडीशनल प्यार देना है हमने। और हम ये ना कभी सोचें कि पुरानी संगत तो बहुत लकी थी, और अब जो नई संगत है उन्होंने तो उनके दर्शन ही किए हुए। संगत जी, पुरानी संगत भी उतनी ही लकी थी जितने के आप लकी हैं। अभी आपको मालूम है कि गुरु पाना कितना मुश्किल है, गुरु को ढूंढना कितना मुश्किल है। और अगर आपको गुरु मिले हैं, आप संगत में हो, तो ये आपने नहीं किया, ये गुरुजी ने ही किया है। ये उन्हीं की मर्जी से हुआ है और उन्हीं की कृपा से हुआ है। संगत जी, गुरु कृपा बहुत बहुत जरूरी है। और जब गुरु जी ने आपको चुन लिया, उन्होंने चुन चुन के संगत बनाई है, और उनको ब्लेस करते हैं, उनको प्यार देते हैं। तो जो पुरानी संगत है उनको भी सिर्फ ब्लेस करते हैं, प्यार देते हैं, और सिर्फ उन्होंने दर्शन उनके साक्षात किए हैं, यही फर्क है। लेकिन अगर ये टाइमिंग की बात है, अगर आप उनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, सच्चे दिल से पुकारते हैं, और गुरु जी की राह दिखाई हुई जो भी राह है उसी रास्ते से आप चलते हो, फॉलो करते हो, अपनी ड्यूटीज करते हो, और गुरु जी पर ढेर सारा विश्वास रखते हो, और तो गुरु जी आपको भी दर्शन देंगे। आपको हर चीज गुरु जी की दी हुई एंजॉय करनी चाहिए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। आप गुरु जी को साथ लेके चले तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, और सारा कुछ आपका धीरे धीरे आसपास आप देखोगे तो धीरे धीरे काम होने शुरू हो जाएंगे। काम में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी काम हो जाता है। मैंने भी नोट किया है कि जो भी मैं सोचती हूँ एट टाइम्स, और कि वो हो ऐसे होना चाहिए था, अच्छा ये नहीं हुआ, ये हो गया, तो कुछ देर बाद देखती हूँ तो वो काम हुआ होता है। वो चाहे वो अब हमारी दर्द है, पीड़ा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कोई मनी प्रॉब्लम है, चाहे कोई और प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होती जाती है। गुरुजी तो हमें वही सिखाते रहे जो हम बचपन से वैसे भी सीखते आ रहे थे, और अगर हम वो फॉलो करें तो गुरुजी हमें हमेशा के लिए अपना लेंगे। गुरुजी चाहते थे कि किसी को हर्ट ना करो। किसी को हर्ट करना, आपको भी पता है कि कितना दुख अपने आप को ही फिर बाद में होता है। किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी की निंदा करते हो तो उनके बुरे कर्म तुम पे ही आ जाते हैं। और नेगेटिव बिल्कुल मत रहो, हर चीज को पॉजिटिवली लो, और अपने आप को बिल्कुल गुरु जी के को सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब कि ये नहीं कि आपने बोल दिया
ओके गुरुजी, मेरा सब कुछ मैं सरेंडर करती हूँ और हो गया आपका ना। सरेंडर करना तो बहुत डिफिकल्ट चीज है आगे। आपको हर चीज गुरुजी की दी हुई फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक बार आपने बोल दिया, सरेंडर कर दिया, गुरुजी आपको दुख दे रहे हैं, आपको रोना नहीं। गुरुजी आपको खुशियां दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा हंसना नहीं। आप बैलेंस्ड रहो, ठीक है, हंसो, खेलो, एंजॉय करो, उनकी हर चीज दी हुई एंजॉय करो, लेकिन सरेंडर पूरा। उनका जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और बिल्कुल मांगो नहीं, और उनको बस मानना शुरू कर दो। गुरुजी कहते थे गुप्त जाप करो, गुप्त दान करो, और किसी से ज्यादा बातचीत मत करो। वो साइलेंस पसंद करते थे। गुरुजी को ये था कि जितना चुप रह के सुख मिलता है, उतना ज्यादा डिस्कशन करने से नहीं मिलता। चुपचाप बिठा देते थे गुरुजी और कहते थे सत्संग वो सुनो, शब्द कीर्तन सुनो। शब्द में आपको एक एक चीज की आपको आंसर मिल जाता है। आप अगर नहीं समझते, अगर वो डिफिकल्ट होते हैं, तो भी आप थोड़ी देर बैठे रहो तो आपको इतनी मन में शांति मिलती है। शब्द में तो पूरी वाणी, पूरी गुरुओं का देन है, और पूरे भगवान का, वेद का, शास्त्रों का, सबका निचोड़ है उसमें। और गुरु जी का शुक्राना करते रहो हमेशा, हर चीज का शुक्राना करो। और गुरु जी को जो सबसे बुरी बात लगती थी वो थी ईगो प्रॉब्लम। वी शुड हैव नो ईगो, वो बोलते होते थे। वो कहते थे कि अपनी ईगो बाहर छोड़ के आया करो, ईगो अंदर मत लाया करो। क्योंकि हम अगर गुरु जी से कोई शिकायत भी करते थे तो उसमें भी ईगो झलकती थी कि मैंने ऐसे कहा तो उसने ऐसे कहा, और उसने ऐसे कहा तो मैंने ये किया, वो किया। तो गुरुजी कहते थे ये मैं बीच में मत लाओ, और जस्ट जो हो रहा है वो चुपचाप, ये नहीं कि सहते जाओ, बट आराम से, धीमी से, आराम से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे मत बढ़ बढ़ के जताओ कि मैंने ये कर दिया और मैंने तेरे लिए ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ईगो बहुत बड़ा नुकसान देती है हमें, हमारी पर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कष्ट आ सकता है इसके लिए। इसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। और ईगो बिल्कुल, कोशिश करो, चाहती नहीं है पूरी, पर कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए कि हम अपनी ईगो को कम से कम करते जाएं। और संगत जी, बिना ईगो के, बिना छल कपट के अच्छा कैरेक्टर अगर हम बनाए, अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बने, तो गुरुजी कहते थे ये तो तुम्हें तो फिर पाठ की भी जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट करो, गुरुजी को सरेंडर करो, और आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर हम उनकी रजा में इस तरह रहना सीख जाएं और अपने को समर्पण कर दें, तो आपको मालूम है कि गुरुजी हमारे को अपना लेंगे। वो हमें अपना संगत समझ के इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, बहुत प्यार करते हैं वो, एक एक संगत से बहुत प्यार करते हैं, जो एक्सप्लेन भी नहीं हम कर सकते कि वो कितना प्यार करते हैं। तो गुरु जी के ये दिए हुए रास्ते, ये अगर हम फॉलो करें तो गुरु जी बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो हमको ये ऐसी चीजें बताते रहे। उनके सारे वचन अनमोल होते थे, और कुछ हमने सीखे, कुछ बड़ी देर बाद रियलाइज करे, कुछ अभी तक भी समझ नहीं आते कि ये ऐसा क्यों कहा था या वैसा क्यों कहा था। तो संगत जी, आ, ये तो मैंने आपको जनरल सा बता दिया, लेकिन ये उनकी, गुरु जी की देन है। वो जो हमें सिखाते थे, ये मेरी सीख है, और जो मैं समझ पाई उनको, ये वही है। अभी मैं आपको अपना थोड़ा सा कनेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, अपनी जर्नी में क्या है, उसके कुछ सत्संग सुना देती हूँ। हम लोग, जैसे मैंने बताया था, हम 1992 में गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिले थे। हम लोग, माय हस्बैंड वाज इन द आर्मी, एंड हम लोग अलवर में, ही वाज कमांडिंग अ ब्रिगेड देयर। तो पंजाब में प्रॉब्लम चल रही थी उन दिनों में, 90s में।
टेररिज्म शुरू हो गया था। एंड वहाँ जो लोकेटेड आर्मी है वो तो है, बट अदरवाइज ऑल्सो 3 3 महीने की डिफरेंट ब्रिगेड्स की आईएस ड्यूटीज लगती थी, सो उनको जाना पड़ता था पूरे अपनी रेजिमेंट्स लेके। सो हमारी ब्रिगेड को भी ये ऑर्डर आया कि 3 महीने के लिए पंजाब जाना। सो माई हस्बैंड टोल्ड मी, तो सिंस आई वॉज देयर अलोन विद हिम, आई सेड आई विल ऑल्सो कम विद यू। तो मैं भी जलंधर जाने के लिए तैयार हो गई। और जलंधर में ये हमारे फ्रेंड्स थे, ये भी वहीं पोस्टेड थे, अनीता वर्मा, बचन वर्मा। तो उसको मैंने ऐसे ही फोन किया, मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं पंजाब में, हमें रहना तो हमने कपूरथला है, वहाँ एकोमोडेशन मिली है, बट हाफ द पंजाब इज अंडर अरुण माय हस्बैंड, एंड जलंधर हम आते जाते रहेंगे, हेडक्वार्टर जलंधर ही होएगा। हुशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, ये सब अंडर आ रहे थे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो शी सेड कि अच्छा ठीक है, तुम जाते जाते ना डिनर हमारे घर करके जाना कपूरथला, क्योंकि जलंधर से कपूरथला सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तो वी एग्रीड। सो जब हम लोग वहां पहुंचे जलंधर, उसके घर, हम रोड जर्नी करके आए थे, थके हुए थे। तो जब हमारी स्टाफ कार अंदर आई तो पहुंचे, तो वो दोनों जने बाहर आ गए हमें रिसीव करने। और हम उतर के अंदर जाने लगे, और वो बोले कि अंदर कोई बैठा हुआ है, आप अभी थोड़ा बेडरूम में जाके रेस्ट कर लो, वो चले जाएंगे तो देन यू कम एंड चिट चैट। सो ठीक है। तो हम जैसे ही अंदर गए, ड्राइंग रूम के अंदर उनके गए, आर्मी हाउसेज जो होते हैं, तो ड्राइंग रूम में सामने काउच पे, सोफे पे गुरुजी बैठे हुए थे, और कारपेट पे उनके नीचे 4 5 संगत बैठी हुई थी। और हम गए अंदर, तो हम तो एकदम कि कौन बैठा हुआ है, अजीब सा लगा हमें। और फिर भी हमने नमस्कार करी, थोड़ा सा सिर झुकाया, और फिर वो उनके पीछे पीछे हम बेडरूम की तरफ चले गए। सो वो हमें सेटल करके वो वापस आ गए, चले गए, और हम बेडरूम में लेट गए थोड़ी देर के लिए। सो लेटे लेटे हमें क्या सुन रहा था कि आवाजें, बड़ी जोक्स हो रहे हैं, हंसने की आवाज आ रही है। और संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस थी वहां पे, जैसे हम घुसे थे तब भी, और पूरे घर में आ रही थी, सारी गुलाब की जैसे फ्रेग्रेंस होती है। तो मैंने मन में सोचा कि कितना अच्छा इसने इंसेंस लगाया हुआ है, अगरबत्ती कोई लगाई हुई है जिसकी इतनी अच्छी खुशबू है। तो एनीवे, तो वो वही हुआ, आधा पौना घंटा में वो सब लोग चले गए उठ के, और हम लोग फिर ड्राइंग रूम में आ गए, और हम अपनी बातें बातें करने लगे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अनीता, यू आर एन एंग्लो इंडियन, तो तू ये सब क्या कर रही है, कौन है ये? तो कहती है कि नहीं नहीं, ये यहाँ पे जलंधर के ही गुरुजी हैं, पास में ही है, कैंट से पास ही था उनका मंदिर। तो कहती है हम इनको मिले और हमें बहुत अच्छा लगा, और अब हम इनको मानते हैं और आते जाते हैं। और कहती वो गुरुजी भी पूछ रहे थे कि ये कौन से फ्रेंड हैं तुम्हारे, तो इनको भी कल लेकर आना मेरे मंदिर। तब मैंने बोला कि नहीं अनीता, मैं तो नहीं जाऊंगी, हम तो ऐसे नहीं जाते हैं, बिलीव नहीं करते ऐसे गुरुओं में, और हमारे घर वाले भी मना करते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो शी केप्ट क्वाइट। सो एनीवे, वी वेंट बैक टू कपूरथला, सेटल्ड देयर, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी गॉट अप, मैं जब उठी थी तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी उठे हुए थे, दूसरे कमरे में थे। एंड जैसे ही मैं उठी कमरे से, ऐसे उठ के बाहर आने लगी, तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। और वो फ्रेग्रेंस क्या थी, वही वाली जो रात को अनीता के घर से आ रही थी। तो मैं कहा वही सेम लगाया हुआ है किसी ने, लगाया किसने है? आई आस्क्ड माय हस्बैंड, ही सेज नहीं, वो कुछ काम कर रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं करा। आस्क द हेल्पर्स, वो जो ऑर्डलीज होते हैं। तो मैंने हेल्पर से पूछा कि ये तुमने अगरबत्ती जलाई है? कहता है नहीं मैडम, नहीं जलाई। फिर और एक दो को पूछा, नहीं, मेस भी बड़ी दूर थी, हमारा घर अलग से था, बहुत आसपास कुछ नहीं था, तो किसी ने नहीं जगाई हुई थी। तो अब मेरे मन में कुछ होने लगा, ये क्या हुआ, ये वही कैसे आ रही है जब किसी ने नहीं जगाई?
सो देन आई थॉट आई बेटर आस्क अनीता ओनली। तो मैंने अनीता को फोन लगाई। मैंने कहा अनीता, मुझे बता कि ये तुमने कल कौन सी अगरबत्ती जगाई थी। तो शी स्टार्टेड लाफिंग। शी सेड नहीं, मैंने कुछ नहीं जगाया था, वो तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। वो गुरुजी जहाँ जाते हैं ना, वहां पे फ्रेग्रेंस वही आती है, उनके शरीर से निकलती है। तो मैंने कहा बट नैनीता, मेरे इधर फ्लैट में से वही आ रही है, हाउ कम दैट इज हैपनिंग। सो शी सेड दैट मीन्स गुरुजी इज कॉलिंग यू। मैंने कहा क्या? कहती हाँ, गुरुजी बुला रहे हैं तुझे, तो उनकी फ्रेग्रेंस। मैंने कहा इतनी दूर कैसे आ गई उनकी फ्रेग्रेंस? कहती नहीं, ये आप तुझे बुला रहे हैं तो यू शुड कम इन द इवनिंग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। सो संगत जी, मैंने फोन रखा और मैं तो सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ है, और अब जाना चाहिए कि नहीं। आई टोल्ड माय हस्बैंड। ही सेज ऑफ कोर्स यू शुड गो, वी हैव टू गो। तो मैंने कहा मैं कल कितने जोर शोर से बोल के आई थी, नहीं हम नहीं बिलीव करते, हम नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और ये तो मेरी एक वो पड़ा एक किस्म का, तो वो ही हुआ कि मेरी ईगो को गुरुजी ने एकदम डाउन किया और मैं रेडी हो गई जाने के लिए। सो बस फिर शाम तक वेट करी मैंने। हस्बैंड का काम खत्म हो, वो वापस आए, वो वापस आए। तो हम लोग गए जलंधर। जलंधर से अनीता हमको ले गई। हम जब मंदिर एंटर करे, तो मंदिर में भी वही था, गुरुजी का पहले वाले कमरे में वाज लाइक हॉल, नॉट वेरी बिग नॉट वेरी स्मॉल, बट हॉल था। उनकी एक सिंहासन लगा हुआ था साइड पे, बट उस पे कोई नहीं बैठा हुआ था। एंड वो साइड से ले जाके हम सीधा गुरुजी के बेडरूम में गए। और गुरुजी जो, ज्यादातर उनके उस टाइम लोग आर्मी के ही होते थे। कुछ कुछ उनके पुरानी संगत होती थी और भी, बाकी ज्यादा आर्मी की ही होती थी। सो हम गए वहां पे, तो गुरुजी बैठे हुए थे अपने पलंग पे, और हमने नमस्ते करी। मैंने झुक के, हमने हमने भी पैरों को हाथ लगाया जैसे अनीता वगैरह ने लगाया। तो मैंने जैसे ही मुंह ऊपर उठाया, तो गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। वो मुस्कुराहट ऐसे थी कि जैसे मुझे बता रहे हो आ गई है ना तू। तो आई जस्ट सैट डाउन देयर। उन दिनों में मैं थोड़ी सी शाई भी होती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। तो साइड पे मैं भी नीचे बैठ गई, हम लोग वहां बैठ गए। तो बस उसके बाद मंदिर में शब्द चल रहे थे। दैट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। और खुशबू आ रही थी, बीनी बीनी से, सारे मंदिर से ही आ रही थी, गुलाब की फ्रेग्रेंस। एंड फिर बैठ के तो बाकी लोगों से भी गुरुजी बातें कर रहे थे। और फिर हमसे भी बातें करनी शुरू हो गए। हमारा फैमिली के बारे में पूछा, कौन कौन हो, क्या क्या है, क्या कौन क्या करता है, थिंग्स लाइक दैट। तो मेरे से धीरे सब कुछ पूछते रहे। हालांकि उनको सब पता होगा, सब जानते थे, पर फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा। और गुरुजी का फेस जो था ना, इतना डिवाइन था। इट वाज लुकिंग सो डिवाइन एंड एंडियरिंग। और स्माइल उनकी बहुत ही अच्छी। वो पहली बार देखने से ही गुरुजी मतलब दिल पे आ जाते थे कि हाँ, कोई है, ये कुछ तो है। और एटमोस्फियर इतना अच्छा लगा। जैसे धीरे बोलते थे, जो बोलते थे, लेकिन उसके साथ जरूर कोई बात ऐसी होती थी कि हम लोग सब हंस पड़ते थे। और हंसी मजाक, मतलब इतने लविंग थे, जोवियल थे, और सबको वेलकम करते होते थे, वेलकमिंग स्माइल देते होते थे। और बड़े प्यार से बातें करते थे उस वक्त। तो ऐसे लगता था जैसे गुरुजी के पूरे शरीर से क्या सब, चारों तरफ से प्यार ही ऊज आउट हो रहा है, हमको मिल रहा है। और इतना स्पेशल फील कराते थे कि हम हैं। जैसे मैं सोचती होती थी मेरे से ही इतना है, दूसरा दूसरा बंदा सोचता था मेरे से ही इतना है, मतलब मैं ही स्पेशल हूँ गुरु जी के लिए। और फिर बैठे बैठे चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया। और टाइम का पता ही नहीं चला। और जब जाने का टाइम आया, रात हो गई, तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि क्यों उठ रहे हैं। और ये भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या था कि हम जाना नहीं चाह रहे थे, हम बैठे हैं और स्पेशल फील कर रहे हैं। बस
उसके बाद तो हम खैर घर आ गए। और आप संगत जी ये सोचिए कि हम वहां पे 3 महीने के लिए थे, तो ये हमारा रोज का ही रूटीन बन गया। तो जब संगत कहती है कि हम रोज जाने लगे, हम वापस नहीं आना चाहते, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम, जब गुरुजी सामने बैठे होते थे। और फिर ज्यादा बात नहीं भी करो, डिसिप्लिन भी होता था, फॉर्मल भी थे, इनफॉर्मल भी थे, बातें भी इतनी करते थे, हंसते रहते सारा दिन। और फिर किसका मन करेगा कि चलो यहाँ से उठो। धीरे धीरे पहले तो बातें नहीं समझ आती थी, फिर वो भी समझ आने लगी, और ब्लेसिंग्स मिलने लगी। और जब हम उनके कमरे में बैठे होते थे, गुरुजी धीरे धीरे बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो गए थे। हम जैसे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग वैसे हो गए थे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, विद अ लाइन, ऑफ कोर्स नेवर क्रॉस दैट लाइन, बट सारा फ्रेंडली एटमोसफियर था। और गुरुजी बैठ के, उनकी जो कबर्ड्स थी, मुझे याद है कि जो 3-4 कबर्ड्स थी उसी कमरे में उनका जो बेडरूम था। तो कबर्ड कभी खोलते होते थे और हम लोग देखते थे, और कभी हम वैसे ही बोलते थे दिखाना कबर्ड। वो कबर्ड में, गुरुजी के एक कबर्ड में तो उनके बुश शर्ट्स एंड पैंट्स एंड सफारी सूट्स लटके होते थे। संगत जी, उनकी पैंट्स ज्यादातर वाइट एंड बेज और क्रीमी होती थी, बट जो बुश शर्ट्स होती थी सिल्क की, एंड और कपड़ों की सुंदर सुंदर कलर्स, इतने ब्राइट कलर्स। और उनको बहुत शौक था ब्राइट कलर्स पहनने का। और साथ में जूते जो नीचे पड़े होते थे, वो पेटेंट लेदर के चमक रहे सारे कलर्स में जूते होते थे। और दूसरी अलमारी में उनका चोला, उस वक्त चोला नहीं, वो धोती और कुर्ता कहते थे हम लोग, के वो पहनते हैं, शायद शर्ट चोला ही बोलते होंगे, पर मेरे मेरे को लगता था नीचे धोती और ऊपर चोला पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और जुतियां रखी होती थी। और बेस्ट पार्ट है कि गुरुजी तैयार होके पूछते थे हम लोगों से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। हमेशा ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग अप, एंड तैयार होना उनको बड़ा अच्छा लगता था। और जब हमसे पूछते थे, हमें और भी अच्छा लगता था कि हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो गुरुजी। हम बोलते थे गुरुजी आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और फिर ये तो अब रोज का जनरल मैंने आपको बता दिया कि ऐसे होता था हमारे साथ, और हम इसी में बहुत खुश रहते थे। लेकिन कुछ सत्संग है संगत जी, जो अ, हमारे साथ खास हुए, वो मैं आपको 3-4 सत्संग बता देती हूँ एक एक करके। अ, एक तो सत्संग था कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बोला अंदर आ। एक उनका कमरा होता था, जैसे बेडरूम हो गया, बेडरूम के साथ एक और छोटा कमरा होता था, उस उधर अंदर से ही दरवाजा जाता था। उस कमरे में वो यूजुअली उन लोगों को लेके जाते थे जिनको कुछ ठीक करना होता था। सो वो अंदर लेके उनको जो भी कुछ करना, कभी पान के पत्ते, कभी कुछ करके वो वहां से आते होते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को वहां लेके गए और बोले, दरवाजा बंद कर लिया, और बोले लेट गए चारपाई पे, जो उसके अंदर चारपाई थी उधर लेट गए। और मुझे और उनको बोला कि मैं तेन जिथे कहांगा ना वो स्मेल कर। तो लेट के उन्होंने मेरे हस्बैंड को स्मेल कराना शुरू करा, आंखों में, कानों में, नाक में, धीरे धीरे पूरी बॉडी की, इस तरह सुंघाया हो अपनी बॉडी को। एंड माय हस्बैंड सेज कि वहाँ वो हर जगह इतनी अच्छी स्मेल थी, इतनी डिफरेंट हेवनली स्मेल्स थी, अलग अलग। एंड सारा जब हो गया तो फिर वो खड़े हो गए, एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूछा, तन्नू पता है मैं की दिखाया है? तो ही सेज नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये गुरुजी ने क्या करा है। बल्कि थोड़ा हैरान हो रहे थे मेरे हस्बैंड कि क्या ये क्या कर रहे हैं। तो कह रहे मैं तन्नू 10 द्वार दिखाए, 10 द्वार। गुरुजी हमें भी नहीं पता इतना कि 10 द्वार क्या होते हैं, कोई इतने हेवनली चीज है ये। तो गुरुजी ने ये बोला मेरे हस्बैंड को। तो वी वर एक्चुअली बिल्कुल ही
कुछ बोल नहीं पाई जब मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि गुरुजी ने मुझे 10 द्वार दिखाए हैं। तो हम एक दूसरे को देखते रहे। ऐसी चीजें जब गुरुजी करते थे तो वो इतना असमझ में हम लोग पड़ जाते थे कि क्या है ये, कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ये क्या करते क्या हैं, ये कैसे है। तो फिर भी दिमाग में ये नहीं कि भगवान हो सकते हैं, नहीं नहीं, भगवान कैसे हो सकते हैं। एक तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल और हेवनली एक्सपीरियंस था मेरे हस्बैंड का। फिर मेरे हस्बैंड की गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस था, काफी रहता था। तो वो भी गुरु जी ने हंसते हंसते ही खड़े करके अपना हाथ लगाया इनकी गर्दन पे, और एकदम एक साइड पे करा, कड़िक की आवाज आई, बिल्कुल ऑलमोस्ट पीछे तक ले गए। और मैं भी देख के डर गई, ये क्या कर रहा है, और फिर दूसरी तरफ ले गए ऐसे ही। एंड कहते जा, ठीक हो गया, वो कुछ नहीं होना था। सो उस वक्त तो बस यही प्रॉब्लम थी, जैसे कि बस गुरुजी ने वो निकाल दी। एंड देन ही आस्क्ड मी आल्सो, चल तेरी भी प्रॉब्लम ठीक करना है। मेरे हस्बैंड ने ही बताया उनको कि इसको थोड़े फाइब्रॉइड होते रहते हैं, और 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे मेरे चेस्ट में, ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड्स होते थे बार बार। होते तो बेनाइन थे वो, नेवर कैंसरस, बट बार बार हो रहे थे। सो देन ही आस्क्ड अस के कल पान दे पत्ते लेके आना। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी टुक पान का पत्ता, 12 थे के 20 थे। वो लेके मुझे भी उसी कमरे में ले गए, और मैं लेट गई। एंड उन्होंने मेरे पत्ते लगाए, पत्ते लगा के गुरुजी खुद बाहर चले गए, मुझे बोले लेटी रहे थोड़ी देर। आई केप्ट ऑन लाइंग डाउन फॉर 10 मिनट्स और सो। एंड फिर थोड़ी देर बाद आंखें मेरी बंद, मुझे समझ नहीं कि उस टाइम क्या हुआ, कुछ ऐसा फीलिंग हुई। तो 10-15 मिनट बाद गुरुजी वापस आए, उन्होंने पत्ते उतारे, तो मुझे बोले जा, हुन नहीं होंगे, हुन तेरा कल्याण हो गया। ऐसी बातें करते थे उस टाइम। तो एक्चुअली संगत जी, मेरा कभी उसके बाद फाइब्रॉइड नहीं हुआ, कई और चीजें आई गई, लेकिन मेरे फाइब्रॉइड कभी नहीं वहां पे हुआ। और मैं बिल्कुल ठीक रही, कई सालों तक ठीक रही। अभी है प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत, बट चलती हैं, आई टेक इट इन गुड स्ट्राइड। फिर मेरी बेटी और बेटे को बुलाया हुआ था, तो उन दिनों दिल्ली में होते थे। तो जब मेरी बेटी आई तो उससे तो इतना प्यार दिखाया गुरुजी ने, इतना ज्यादा हंसी मजाक छेड़ना, बहुत ही प्यार से। अब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो मुझे लगता है ये कैसे हो सकता है, वो भगवान थे और ऐसे तो करते नहीं थे वो। पर फिर जब बातें याद आती हैं तो हाँ, नहीं, बड़े फ्रेंडली थे, बहुत ऐसे करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने हमें कहा कि मैंने वो जो कपूरथला का जो कमिश्नर है ना, मैंने उसको मिलना है, तो वो अरेंज कर दो। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे अपॉइंटमेंट लेके सर्कट हाउस में ये अरेंज करी मीटिंग गुरुजी के साथ। गुरुजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग पीपल। तो उस टाइम हम समझते नहीं थे, हमें कहते क्यों मिलना चाहते हैं उनको, क्यों मिलना चाहते हैं। पर ये भी बात बाद में ही समझ आती है क्यों मिलना चाहते थे वो। तो वो सर्किट हाउस में लंच करा, और वहां पे हम गुरुजी को खुद लेके आए, वहां से जलंधर से लेके गए, और वहां थी मीटिंग। बात हो गई, लंच हो गया, सब कुछ। तो ही जस्ट टोल्ड माय डॉटर, ही सेड शिवानी अथ्या, अपने कोल बिठाया, और बिठा के ही जस्ट पुट हिज हैंड अप, एंड वही जैसे घुमा के इतना बड़ा मिश्री वाला पतासा जो सचखंड का प्रसाद होता है, वो उसको दिया। और कहते जा ब्लेस किया तनु। सो माई डॉटर, शी वॉज यंग इन कॉलेज दैट टाइम। तो वो हंस के कहती है उनको, गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਲੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੀ ਸੈਡ नो, आई हैव नॉट, आई हैव जस्ट मटेरियलाइज्ड इट। तो उनको उसको अपनी गुरुजी अपना कुर्ता दिखाया कि आगे कफ लगे हुए थे, कि ये तो बंद है, कहाँ से मैंने निकाला है। सो आई मीन इट वाज हिलेरियस, दोज थिंग्स जो छोटी छोटी साथ में हो जाती थी, बोल देते थे एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। वो प्रसाद मेरे घर कितने साल पड़ा रहा, मेरे मंदिर में पड़ा हुआ था। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो आधा वो ले गई थी, आधा मेरे पास था, और धीरे धीरे करके वो खत्म हुआ।
और वो प्रसाद को हमने उसकी भी इतनी कीमत नहीं जानी, क्योंकि हम खुद ही थोड़ा थोड़ा खाते रहे। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसको बढ़ाऊं, उसमें और ऐड करके कुछ करूं कि वो चलता जाए सारी उम्र या कुछ। वो हमने खत्म ही कर दिया कुछ सालों में। अब याद आता है तो अब लगता है कि फिर मन में आता है, एटलीस्ट मिला तो था ना, गुरुजी ने हमारी हमें ब्लेस तो करा था ना। और गुरुजी के साथ हम एक बार, जैसे वो आए थे हमारे साथ कपूरथला, एक बार हमारे साथ होशियारपुर भी गए थे। होशियारपुर में भी सेम थिंग थी, उनकी वहां के डीसी को या किसी को मिलना चाहते थे। तो जो वहां पे यूनिट थी मेरे हस्बैंड की, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उस कर्नल को बोला कि आप अरेंज कर दो, तो उन्होंने अरेंज करा। तो डी उनके घर में ही उन्होंने लंच करा था डीसी। तो हम लोग सीधा उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी आपको मिलना चाहते हैं। तो ही डिडंट नो अबाउट गुरुजी। ही सेड कौन गुरुजी, मैं नहीं जानता किसी गुरुजी को। तो एनीवे आने दो। तो लाइक दैट वी हैड गॉन। सो हम लोग गए, लंच करा, उसने हमें ठीक से बातचीत करी सब। गुरुजी से भी कुछ क्वेश्चंस अपने आप गुरुजी ने पूछे करे। तो उसके बाद जब 2:30-3 बज गए, वो तो एक्सक्यूज करके चला गया, उसको काम होगा या ऑफिस जाना होगा। और हम लोग वापस जलंधर की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम थोड़ा सा ही आए थे, तो हमारा ड्राइवर बोलता है कि साहब जी, पेट्रोल तो खत्म है। तो माय हस्बैंड सेड कोई गल नहीं, वो पीछे आगे हमारे पीछे आगे गाड़ियां चलती थी कमांडोज की, क्योंकि वही टेररिज्म चल रहा था। तो फिर ऑफिसर्स के पीछे मतलब का ये मिली होती थी, सिक्योरिटी मिली होती थी। तो माय हस्बैंड से चल कोई नहीं, गड्डी रोक के उथे उधर कोल कैन होएगा ले ले। तो गुरु जी कहते नहीं, कोई रोकन की लोड़ नहीं, चल दे चलो। सो वी केप्ट क्वाइट, तो चलते गए। तो गाड़ी चलती आई जलंधर तक पहुंच गए और पेट्रोल नहीं खत्म हुआ। तो जलंधर हमने गुरुजी को छोड़ा। तो गुरुजी कहते जाओ हुन अगे भी चले जाओ। सो हम फिर चलते गए। चलते चलते घंटा और चल के हम कपूरथला पहुंचे। हमें भी छोड़ दिया ड्राइवर ने हमारी एकोमोडेशन में। और फिर वो वापस गया, और वापस जाके उसने हमें फोन किया कि साहब, वो तो सारी बातें तो सुन ही रहे थे, उनको भी पता था गुरुजी कौन है। तो तब जाके वो कहता है साहब जी, गाड़ी जब मैं गेट पे पहुंचा ना, तो गेट पे जाके उसका पेट्रोल खत्म हुआ गाड़ी का। और लाइंस में, जहाँ उनकी लाइंस होती हैं, जहाँ व्हीकल रखे जाते हैं आदमी के, वहां वहां के गेट्स, कहता है वहां जाके पेट्रोल खत्म हुआ। तो ये है गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने कैसे पेट्रोल के बिना 2-3 घंटे गाड़ी को चलने दिया। और कोई पेट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, और ड्राइवर भी हैरान, हम भी हैरान, पर चुप रहे। हमें पता था हाँ गुरुजी ये कर सकते हैं। और ये मैंने किसी और से भी सुना है, किसी और टाइम भी ये गुरुजी ने ये वाला सत्संग किया है। फिर गुरुजी ने मेरे सिस्टर्स को, मेरी मदर को, उनके बारे में भी पूछा हुआ था। तो बोला अपनी माँ नु बुला। तो माई मदर यूज टू बी इन चंडीगढ़ दोस डेज। सो मैंने उनको फोन किया कि आप यहाँ आओ, ये जो गुरु जी हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे, हम बहुत उनकी वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ। तो माई मदर केम, शी वांटेड टू मीट हिम कि कौन है गुरु जी एंड ऑल। तो मेरे गुरु जी, हम गुरु जी के पास बैठे थे। तो गुरु जी ने उनको पूछा तुसी किन्नू मनदे हो। तो माई मदर सेड मैं तो सत्य साई बाबा नु मननी है, साई बाबा को, जो पुट्टापर्थी वाले थे, साउथ वाले जो थे सत्य साई बाबा, वो उन दिनों में उनको मानती थी, और काफी मानती थी, और बहुत कुछ करती थी। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनको एक स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। गुरुजी कहते पता, मैं, मेरा एक डिवोटी है जो बड़ा कीन था कि साईं बाबा को मिलना है। और वो साईं गया 1-2 बार मिलने, पर वो साईं बाबा तक पहुंच नहीं पाया। वहां भी इतनी भीड़ होती है, साईं बाबा की बहुत मानता थी उन दिनों में। तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। और
वापस आके मुझे बोलता है कि गुरुजी कुछ करो, मैं तो साईं बाबा को बिल्कुल मिलना चाहता हूँ, बिल्कुल उनको हाथ लगाना चाहता हूँ, प्लीज आप आके कुछ करो। तो गुरुजी ने कहा अच्छा इस बार जा, और जाके गेट पे बोल देना कि मैं जलंधर से गुरुजी की तरफ से आया हूँ, तो मुझे साईं बाबा से मिलना है। तो जब वो गया वहां पे, तो उसने गेट पे ऐसे ही बोला, और गेट वालों ने उसको सीधा साईं बाबा के कमरे में ले गए। जब वो साईं बाबा के कमरे में गया, तो साईं बाबा ने बोला कि आप जलंधर से आए हैं? तो उसने कहा हाँ मैं जलंधर से आया हूँ, मुझे गुरुजी ने भेजा है। तो साईं बाबा ने आगे से कहा जब तुम गुरुजी के चेले हो, उनके पास जाते हो, तो यहाँ क्या करने आए हो? वो तो भगवान है, आप उधर ही जाया करो, समथिंग लाइक दैट। सो फिर वो वापस गया और उसने गुरुजी के पांव पकड़े कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं ऐसे करूंगा, और आप ही सच्चे भगवान हो, साईं बाबा ने अपने मुंह से बोल दिया है। सो ये स्टोरी मेरी मदर को उन्होंने बताई। तो माई मदर फॉर सुन के चुप रही, और बाद में मुझे कहती है ये गुरुजी ने मुझे क्यों स्टोरी बताई। तो जब उनको पता है कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा बहुत बड़ा राज है इसमें भी, मुझे ये अ, कोई आपको कुछ बोलने के लिए उन्होंने गुरुजी ने बोला है। मेरी मदर ऑफ कोर्स ये अपना सुन के वो एक दो दिन रही और चली गई। 2 दिन 3 दिन हम लोग जाते रहे, गुरुजी को माथा टेकती रही, बात करती रही। तो बट इतना वो उन्होंने गुरुजी को पहचाना नहीं, मतलब वो अपनी साईं बाबा में ही रही जब तक वो थी। इस तरह के इंसिडेंट्स हुए उस टाइम। मेरा जब उनका बर्थडे चल रहा था, एक दिन हमारे वहां होते हुए उनका बर्थडे आया। बर्थडे में गुरुजी सिंहासन पर बैठे हुए थे, दूर दूर से लोग आ रहे थे, गांव के ज्यादा लोग आ रहे थे, जलंधर के लोग थे, अभी बहुत दूर दूर तक गुरुजी की इतनी अभी चर्चा फैली नहीं थी। एंड सब प्रेजेंट्स लेके आ रहे थे। मैंने भी अनीता से पूछ के क्या दें, तो इनसाइडर्स जैसे होते हैं कि भी हाँ अभी क्या देना चाहिए, यहाँ क्या नहीं है मंदिर में, ऐसे खरीद के और हमने भी प्रेजेंट दिए। तो उस टाइम जब गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे, तो मुझे अपने बिल्कुल राइट साइड पे नीचे बिठाया हुआ था गुरुजी ने, साइड पे। और गुरुजी को जो प्रेजेंट्स मिल रहे थे वो पकड़ते थे, और पीछे दो संगत खड़ी होती थी, उसको पकड़ाते जाते थे, वो रखते जाते थे, रखते जाते थे। ऐसे ही बीच बीच में गुरुजी ने आ, एक एक प्रेजेंट मेरी तरफ कर दिया और बोले एल है। तो मैंने ऐसे पकड़ लिया अपने हाथ में। फिर 10-15 मिनट बाद एक और कर दिया, मैंने वो भी पकड़ लिया। तो बाद में मैंने गुरुजी को कहा ये कहाँ रखने या क्या करना है, तो मुझे कहते तेरे हैं, तन्नू देते हैं। गुरुजी डिडंट इवन सी के उसमें है क्या, ऐसे ही अपनी चीजें बांट देते थे, अपने प्रेजेंट्स बांट देते थे। तो जब मैं घर गई, मैंने जाके देखा कि एक तो बहुत सुंदर सिल्वर का बोल था, बड़ा, और एक में एक बेड कवर था, जो पंजाब के बेड कवर नहीं, वो कढ़ाई करके बनाए होते, वो किसी ने दिया था उनको, ऑरेंज कलर का था। मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे कुछ मिला है। और संगत जी, मैं मेरा जो सिल्वर बोल है वो तो मेरा मंदिर में पड़ा है, और मेरा जो बेड कवर है उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो कभी बाद में सुनाऊंगी। वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जबकि वो मेरी बेटी मांगती रहती है, मैंने उसको देना है। और बस इसी तरह चलता रहा। गुरुजी ने एक दिन मुझे बिठा के कहा, मेरे और मेरे हस्बैंड को दोनों को गुरु मंत्र देना है तुम दोनों को। तो तब उन्होंने मतलब प्रॉपरली जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है, वैसे हम मेरे सिर पे हाथ रख के ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी ने प्रॉपरली हमें गुरु मंत्र दिया। सो इट वाज लाइक जैसे दीक्षा मिलती है, वो मिली हमें। एंड एक दिन ऐसी जब हम आने वाले थे, कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे कहा इधर आ, और मैं अकेली थी, मेरे को बिठाया हुआ था पास। एंड मुझे कहते तू कुछ मांग मेरे तो।
सो गुरुजी बिल्कुल, मैं तो एकदम हैरान हो गई संगत जी कि ये क्या गुरुजी कह रहे हैं मांग। और मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैंने मांगना है गुरुजी से कुछ। तो मेरे तो मुंह में कुछ समझ नहीं आया। बट जो थॉट्स मेरे आई, मुझे ये पता था उस टाइम कि मैंने कुछ मटेरियल नहीं मांगना, इतना मुझे पता है। और मुझे सीधा क्या बोलूं क्या बोलूं, तो कुछ समझ नहीं आया। और मेरे मुंह से बस यही निकला कि गुरुजी मेरी पूरी फैमिली ब्लेस कर। एंड गुरुजी कहते ठीक है। सो दैट वाज द maybe that was that time Guruji wanted to give me something big. एंड वो मेरे को लेटर रियलाइज हुआ, आज भी होता है, कि पता नहीं क्या गुरुजी ने देना था अगर मैं मांग लेती। मैं भी कितनी बेवकूफ। मुझे मांगना चाहिए था मोक्ष, मुझे मांगना चाहिए था कि गुरुजी आप ही मुझे मिल जाओ। गुरु कुछ ऐसी चीज मांगती कि मैं लाइट में चली जाऊं या कुछ ऐसे। पर नहीं ख्याल आया उस टाइम। बस ऑल यू थिंक दैट टाइम आई वाज यंग ऑल्सो, 30 साल पुरानी बात है। तो यही एंड में ख्याल आया कि मेरी फैमिली को ब्लेस कर दो। तो इवन दैट गुरुजी हैज ऑलवेज ब्लेस्ड। बहुत ऊपर नीचे होता है घर में, लेकिन सब कुछ निकल जाता है। सब बहुत अच्छा रखा है गुरुजी ने। संगत जी इतनी मेमोरीज हैं, इतनी मेमोरीज हैं। और ये वाली जलंधर की तो आई रियली चेरिश देम एंड दे आर सो क्लोज टू माय हार्ट। क्योंकि वो वाला दिन दोबारा कभी नहीं आया। और इतना क्लोज तो बाद में गुरुजी फॉर्मल हो गए थे जब दिल्ली में थे। इतने इनफॉर्मल कभी नहीं थे जितने वो जलंधर में थे। सारी संगत को उन्होंने वहां पे बहुत प्यार दिया। कभी अमृत बना के दे रहे थे, कभी प्रसाद देते थे, कभी सबको जो भी हंस हंस के बात करके सबकी बातें मान जाते थे। हमें बैठे बैठे करते थे, किसी को भी बोल देते थे बीच में चल तेरे घर आ रहे हैं, जाके आइसक्रीम मंगा। सो 3 4 कार्स भरती थी, बैठते थे और सारे चले जाते थे उस संगत के घर। और फिर आइसक्रीम खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। इस तरह तो गुरुजी ने इतना करवाया है, 3 4 पिकनिक्स। एक वहां पे किसी के फैक्ट्री में एक बार, फैक्ट्री थी किसी की लकड़ी की, है रिमेम्बर, खुली थी बिल्कुल ही। तो उसको बोले जा, आम का बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे आम आए हुए हैं, जाके आम मंगासी आ रहे हैं। सो वो आम खाने हम लोग गए वहां पे। एंड कितनी देर बैठे, पिकनिक जैसे हुआ, और फिर वापस आए। ऐसे बहुत करते थे कि कभी डिनर के लिए किसी के घर जा रहे हैं, एकदम ही बोल देते थे। और जितनी हम संगत बैठी होती थी, ज्यादा नहीं होती थी, 8 10 लोग, लेकिन हम सारे लोग ही चल पड़ते थे। और फिर हम लोग वापस चले गए। 3 महीने खत्म हो गए, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हम लोग अलवर वापस चले गए। तो संगत जी वो धीरे 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 धीरे, फॉर वेरियस रीजंस, आई कांट एक्सप्लेन, कुछ फैमिली रीजंस थे, कुछ अदर रीजंस थे, हमारा गुरुजी से बहुत नाता कट गया। बहुत दूर हो गए हम गुरुजी से। और हमारी नादानी भी कह लो या जो भी था, हमारी बदकिस्मती थी कि हम कुछ देर गुरुजी से दूर रहे। पर फिर भी उसके बाद फिर खुशकिस्मती ये है कि फिर गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया। हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी के कि हम फिर उनके फोल्ड में चले गए। मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु जी ने वापस वापस बुलाया। और मेरे को बहुत गिल्ट फीलिंग रही फॉर सालों साल। अभी भी बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है एट टाइम्स। और उस गिल्ट फीलिंग के साथ मेरी प्रेयर्स हमेशा रह, जब भी करती हूँ तो पहली फीलिंग हो कि माफी चाहती हूँ गुरु जी, फिर बाकी प्रेयर करती हूँ। और उसके बावजूद मुझे पता है गुरुजी ने माफ कर दिया हुआ है। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मुझे जब शुरू शुरू में मैं गिरती थी तो मैं रोती थी कि ये क्या, ये कैसे करा हमने, कितना मिस करा, कितनी चीजें मिस कर दी। तो गुरुजी ने मुझे खुद दर्शन दिए, सपने में आते रहे। और मुझे पता चल गया कि गुरुजी के दिल में मेरे लिए बहुत बड़ी जगह है और माफी है। फिर भी मैं आज तक ये रिग्रेट करती हूँ। गुरुजी जानी जान है और वो क्षमा बहुत जल्दी कर देते हैं। और इस बार तो गुरुजी के साथ रिश्ता दिल से है, और ऐसा स्ट्रांग है और ऐसा जुड़ा है कि तब तो हम उनको
महापुरुष और महात्मा समझते थे, अब तो मुझे पता है कि वो भगवान है। अब हमारा रिश्ता ज्यादा खूबसूरत है। ही इज लव इनकारनेट। वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो हर बात का जवाब भी देते हैं। कुछ भी सोचो तो उसका थोड़ी देर में जवाब मिल जाता है, चाहे वो किसी मैसेज के थ्रू मिले या किसी उनकी कोई पिक्चर हो, कोई सत्संग चल रहा हो, कोई शब्द कीर्तन चल रहा हो। अब यही फीलिंग है, यही पता है कि वो बॉडी में नहीं है, लेकिन वो हमको छोड़ के कहीं नहीं गए। वो फिर भी इधर ही है, हमारे दिलों में है, हमें ब्लेस करते रहते हैं। ऑल द टाइम ही स्टेज विद अस। एंड गुरु जी, आपको पता है ना कि हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। गुरु जी कहते हैं, तुम बोलो तो मैं मानूंगा। यू स्पीक एंड गुरु जी लिसन्स। ही एक्चुअली डज। बहुत स्मूथली निकल जाना किसी भी चीज से, जो हमारी कमजोरियां हैं वो हैं, वो ऐसे नहीं हो सकता। वो गुरुजी साथ है तो वो हो जाता है। ही इज आवर स्ट्रेंथ नाउ। एंड अब उनके साथ सोल कनेक्शन है, हर पल का कनेक्शन है। हमें गुरुजी का पाठ हर वक्त सोते बैठते उठते करना चाहिए। रात को मेरी नींद खुलती है तो मुंह से यही निकलता है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। सुबह आंख खुलती है तो यही निकलता है। एंड नाउ लाइफ इज, आई वोंट से कि सेलिब्रेशन है, बट इट्स स्टिल गुड। आई एम सफरिंग फ्रॉम मेनी थिंग्स दीज डेज, बट मुझे फील ही नहीं होता। मैं सिर्फ मुझे ये पता है कि जो भी होना है गुरु जी ने करना है, जो भी होगा अच्छा होगा। मुझे कोई वो चिंता नहीं है। मेरा सब ठीक चल रहा है, बच्चों का ठीक चल रहा है, सब ठीक है। अब तो ये भी नहीं होता कि आ, ओहो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा। ठीक होगा भाई, गुरुजी हैं, सब कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और इसी सोच के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है गुरुजी का, हम प्यार कर रहे हैं। मैं संगत जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी को टोटल प्यार दे दो, उनको अनकंडीशनल प्यार दे दो। उनसे रिक्वेस्ट करते रहो कि आपके साथ रहें, हमेशा आपके साथ रहे। आप बाहर जाते हो उनको साथ लेके जाओ, आप घर आते हो उनको साथ लेके आओ, उनको भोग लगाओ। भोग नहीं लगाना तो जो भी खाने पीने लगते हो उनको साथ बिठाओ। बोलो गुरु जी ये आप आओ हमारे साथ बैठ के ये करो। गुरु जी आप हमारे साथ बैठो। तो बिलीव यू मी अंग संगत जी, आपको गुरु जी सब कुछ आपके साथ करेंगे, आपको हमेशा साथ दर्शन देंगे, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। तो ये सब कहते हुए अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। आई होप मैंने किसी को कुछ ऑफेंड नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका भी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं थोड़ा आजकल ठीक से बोल भी नहीं पाती हूँ, पर फिर भी गुरुजी की के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं उनके लिए आ, कितने ही सत्संग कर सकती हूँ, हालांकि कई सत्संग ठीक से नहीं बोले जाते हैं। तो उसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ संगत का, जिन्होंने इतने प्यार से मेरा सत्संग सुना। और जय गुरु जी कहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।